नमस्कार साथियों, आज गणतंत्र दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भूगोल के अंतर्गत देखते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियाँ। कह रहा है प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला देश है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह कैसा है? मेज की आकृति वाला देश है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला देश है जो निर्मित है किससे? दे देगा क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैल, फिर दे देगा अक्रिस्टलीय। तो प्राथमिक प्रायद्वीपीय पठार है वह किससे बना है? क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। फिर कह रहा है प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना यह प्राचीनतम भूभाग है। क्या है ये? प्राचीनतम भूभाग। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है कि सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है? तो प्रायद्वीप क्या है? सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्रायद्वीप का पठार सबसे प्राचीनतम भूभाग है। और गोंड किसके टूटने से बना है? गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। फिर कह रहा है इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। पूछ देगा किस पठार में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार हैं? तो कौन सा प्रायद्वीपीय पठार जो का होता है वह चौड़ी होती है, छिछली होती, घाटियां होती हैं एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। और देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अरावली पर्वत से लेकर। अरावली पर्वत कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किमी। कितना किमी? कह रहा है कि अरावली पर्वत जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किमी लंबाई तक फैली है। पूछ देगा कि अरावली पर्वत कहाँ किस किस राज्य तक फैला है? तो हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। और कह रहा है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। पूछेगा अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन में, प्री कैम्ब्रियन काल में, इनमें से कोई नहीं, चाहे दोनों। तो अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कह रहा यह भारत का नहीं, यह भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है। वर्तमान में अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप से जाना जाता है। फिर प्रश्न पूछेगा कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दीजिए। सबसे प्राचीन पर्वत की बात किया जाए तो अरावली पर्वत है। और ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट। अब अवशिष्ट किसे कहते हैं इसको देखते हैं। कह रहा है कि अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो पर्वतों के अपर्दन शक्तियों द्वारा, क्या है? अपर्दन शक्तियों द्वारा काट कर नीचे हो जाता, अर्थात अपर्दन वायु द्वारा, हिमानी द्वारा, फिर नदी द्वारा आदि द्वारा पर्दन होता है तथा उनका अवशिष्ट शेष अवरोधक भाग ही दिखाई देता है। इसका निर्माण पर्वतों के अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये हुआ कि पर्वत का वे भाग जो अपर्दन शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर उसके कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। क्या? कुछ अवशेष दिखाई देते हैं, वही हमारा क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत होता है। अवशिष्ट पर्वत को घर्षित पर्वत भी कहते हैं। अब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं। विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये तीन जो पर्वत हैं जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण, और से भी हैं लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पूछता है अरावली पर्वत। क्या पूछता है? अरावली पर्वत। लेकिन अवशिष्ट पर्वत का एक अंग्रेजी में कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन।
रेजिड्यूअल माउंटेन अर्थात अवशिष्ट पर्वत। अब देखिए फिर कह रहा है सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार के भाग हैं। सतपुड़ा की श्रेणियाँ जो होती हैं वो दक्कन पठार के क्या होती हैं, भाग होती हैं। और जो धूपगढ़ चोटी है किस पर्वत श्रेणी पर है, सतपुड़ा श्रेणी पे है। सबसे ऊंची चोटी जो पंचमदी या पंचमदी में स्थित है। कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है जो पंचपदी में स्थित है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रश्न में आया था कि पश्चिमी घाट को किस अन्य घाट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आया था पश्चिमी घाट को किस और घाट के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री, क्या सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विस्तार पश्चिमी तट गुजरात से लेकर कहाँ, तमिलनाडु तक कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। जो पश्चिमी तट का विस्तार है अर्थात गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी तट के अर्थात पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर है। फिर एक प्रश्न है केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। और जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, केरल में स्थित। और कौन है, अनाई मुंडी, जिसका लंबाई है 2695 किलोमीटर। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो केरल राज्य में स्थित है, उसका नाम अनाई मुंडी है जो 2695 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें आप लोग अब फिर कर रहा है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। एग्जाम में आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पेरू नदी के मध्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पेरू नदी के मध्य में स्थित है और जवादी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पूछ देगा तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन पहाड़ियाँ स्थित है, तो दे देगा कई ऑप्शन, दे देगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ। तो जो जवादी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसमें कुछ मैप दिया है, देखिए अब यहाँ पे दिया है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये मेघालय में है। फिर हमने यहीं देखा सतपुड़ा, क्या देखा, सतपुड़ा के बारे में देखा। अरावली भी कहाँ देखा, अरावली गुजरात राजस्थान, ठीक। अरावली क्या अवशिष्ट पर्वत है। फिर हमने देखा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। और फिर दिया है कि अब देखिए कार्डमम क्या होता है, ये कार्डमम जो है इसे कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, केरल में है। जो कार्डमम और केरल में है। और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ भी कहाँ है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। और जवादी की पहाड़ियाँ भी कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बताया जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। फिर है ये हरिश्चंद्र श्रृंखला कहाँ है, दंडकारण्य कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अर्थात कुछ और महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में बताया जाएगा और इससे संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उसको देखा जाएगा। अब
भारत के समान परिचय के अंतर्गत हमने भारत के समान परिचय के अंतर्गत 29 क्वेश्चन बता दिया। केवल समीपवर्ती अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो समीपवर्ती राज्य हैं और देश हैं उसके बारे में 15-20 प्रश्न है, उसको देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।